हेलो जी स्टूडेंट्स। तो आज फिर मैं इस क्लास 9th का लेकर के आ चुका हूँ, जो कि केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, भारती भवन का। और इसमें आज हम लेकर के आए हैं सेकंड चैप्टर, जो कि पदार्थ का वर्गीकरण है, और इसको इंग्लिश में अगर कहा जाए तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। इसका हम क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ, है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। और इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर का जितना भी होता है क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, नहीं देखे हुए हैं तो इस आई बटन में बारी बारी से सब वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारे पास है कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्या धातु में तत्व होती है? जी हाँ, जरूर होती है। तो इसका आंसर होगा हाँ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वह क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा यौगिक। अब हम बात कर लेते हैं अगले 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, वायु के मुख्य अवयव क्या है? तो यहाँ पे कह सकते हैं वायु के मुख्य अवयव नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प इत्यादि वायु के मुख्य अवयव हो सकते हैं और है। अगला हमारा क्वेश्चन है फोर्थ नंबर में क्या है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है? तो इसलिए होता है कि इसके मूल संघटन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और इस परिवर्तन के फलस्वरूप कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन में से अवयवों को पृथक किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा वाष्पन विधि। क्या वाष्पन विधि के द्वारा कर सकते हैं। तो अब हम 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। और इससे पहले हमारे चैनल को आप पे आओ तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के दबा लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो आपको समय में मिलता रहे। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? तो बारूद जो है पोटेशियम, नाइट्रेट, गंधक और कोयल का मिश्रण है। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या हीरा एक तत्व है? जी हाँ, हीरा एक तत्व है। इसका आंसर होगा हाँ। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले तो 8 नंबर क्वेश्चन में विलयन की परिभाषा दें। हमसे पूछ रहा है विलयन की परिभाषा। तो इसका परिभाषा हम दे सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समंग मिश्रण ही विलयन कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन देख लो कि 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? तो जी हाँ, दिखाई पड़ते हैं। इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर लें तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो देख लीजिए। तो 10 नंबर, लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो जाए या हो गए हैं, इस मिश्रण में से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं। मतलब कह रहा है कि लोहे का चूर्ण है और थोड़ा बालू है, वो दोनों का मिश्रण हो गया है, उसको अलग कैसे करना है? तो चुंबकीय पृथक के द्वारा विधि द्वारा हम कर सकते हैं। मान लिया जाए कि एक बर्तन है, एक बर्तन में बड़े बड़े लोहे का कण है और एकदम छोटे छोटे बालू है ना। तो हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं? तो इसमें हम एक चुंबक गिरा करके चुंबक की सहायता से हम अलग कर सकते हैं। तो यहाँ जो चुंबक होगा वो जो भी लोहा होगा इसमें तो अटैच हो जाएगा और निकालेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, बालू वहीं इसमें रह जाएगा और चुंबक की सहायता से लोहा निकल जाएगा। तो इस तरह से चुंबकीय पृथक विधि से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला है 11 नंबर में क्या है, सो देख लीजिए।
3 ऊर्ध्वपतित होने वाले पदार्थों के नाम लिखे, जो कि इसका उत्तर होगा क्लोराइड, आयोडीन और कपूर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, मिश्रणीय द्रव्य क्या है? एक उदाहरण दें इसका। तो देख लीजिए इसको क्या है, यानी परिभाषा कह सकते हैं। तो वे द्रव्य जो एक दूसरे के साथ पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं मिश्रणीय द्रव्य कहलाता है, जैसे अल्कोहल। ओके, तो अब हम आ चुके हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि देख रहे हैं आप 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या कोलॉइड के कणों का स्कंदन होता है? जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ। उसका 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 14 में क्या कह रहा है, जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने वाले 2 पदार्थों के नाम लिखें, जो कि इसका आंसर हो जाएगा पहला पोटास एलम, यानी कि जिसको हम फिटकरी कहते हैं, हजाम लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद जो है सेकंड नंबर क्लोरीन हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो है यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या है, दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? कोई एक विधि बताइए। तो जिसमें कह रहा है कि अपकेंद्रीकरण या फिर मंथन विधि द्वारा हम, यानी कि दूध से मक्खन कैसे निकालते हैं, उसको ऐसे कर मथा जाता है बहुत अच्छी तरह से तरीके से, और उसके बाद हम उसको निकालते हैं। उसके बाद तो यानी कि मंथन विधि हम कह सकते हैं। उसका 16 नंबर में क्या है, आयोडीन में धातुई चमक होती है क्या? आयोडीन को धातु माना जा सकता है? जी नहीं, धातु तरह की चमक तो होती है, लेकिन उसको धातु हम नहीं मान सकते नमक को। उसके बाद जो है 17 नंबर क्वेश्चन में है, ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दें। तो इसका हो जाएगा मिट्टी आंसर। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि नमक के एक जलीय विलयन को तनु बनाने में एक छात्र ने गलती से जल के स्थान पर उसमें एसीटोन यानी कि क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस मिला दिया। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें एसीटोन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। तो आसवन प्रक्रिया के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, तो जो कि हमारे 19 क्वेश्चन नंबर करा है कि 60 डिग्री सेल्सियस पर ताप पर निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो रवा बनकर विलयन से अलग हो जाएगा, इसका उत्तर होगा। अब हम बात कर लें कि 20 नंबर यानी लास्ट नंबर क्वेश्चन है, जो कि कह रहा है धुआं और कुहासा, धुआं और कुहासा दोनों एरोसोल है। वस्तुएं की इन दोनों में क्या अंतर है बताना है, यानी कि धुआं और कुहासा दोनों में अंतर बताना है। तो देख लीजिए कि धुआं में परिक्षेपित प्रवस्था ठोस है, लेकिन जबकि कुहासों में परिक्षेपित प्रवस्था द्रव है। इसमें ठोस है, यानी इसमें धुआं में ठोस है और कुहासा में द्रव है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन या तिलक उत्तरीय प्रश्न क्या हो गया केमिस्ट्री का समाप्त हो चुका है। और इससे आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।